अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मेरा नाम अदनान खालिद है और आपको पता है जैसे कि मेरी पहली वीडियो थी 15 इन्वेंशन दैट चेंज द वर्ल्ड और उसी का दूसरा पार्ट मैंने बनाया 15 फेमस साइंटिस्ट दैट एंड देयर इन्वेंशन दैट चेंज द वर्ल्ड। तो आपको पता है कि ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस किस ने क्या इन्वेंशन दी। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके साथ। आप विदाउट स्किप भी किए बिना इसे देखें और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहला तो आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला हमारे पास साइंटिस्ट है ग्राम बेल, जो कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल, जो कि मार्च 3 1847 से अगस्त 2 1922 तक इस दुनिया में रहे। इन्होंने दुनिया का पहला टेलीफोन इजाद किया, जो कि आप देख सकते हैं नीचे एक पिक्चर अटैच की हुई है मैंने, और उसके साथ ग्राम बेल की पिक्चर भी दी हुई है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यूज़ किया जाता था। ग्राम बेल का तरीका भी बता रहे हैं। इसके बाद हमारे पास मौजूद हैं एंटोनी वेन अक्टूबर 24 1632 से लेकर अगस्त 26 1723 तक इस दुनिया में रहे। इन्होंने दुनिया का पहला माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि आपको पता है माइक्रोस्कोप टेक्नोलॉजी बहुत आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने दुनिया को माइक्रोस्कोप टेक्नोलॉजी दी, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं आर्किमेडिस। ये बहुत पुराने दौर के थे, तो इन्हें 287 से लेकर 212 तक ये इस दुनिया में रहे। इन्होंने सबसे बड़ी इजाद दुनिया में स्क्रू की, और उस स्क्रू को यूज़ किया किसी जगह से पानी निकालने के लिए। लेकिन आज उसी का एडवांस वर्जन आप देख सकते हैं, हम किसी स्क्रू को यूज़ करते हैं किसी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। तो इन्होंने इस चीज़ को बनाया किसी जगह से पानी निकालने के लिए, और आज वो दुनिया में बहुत मकबूल है और उसके बिना दुनिया चल नहीं सकती, क्योंकि स्क्रू एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जो कि इन्होंने दिया। इसके बाद हमारे पास आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि जनवरी 1706 से लेकर अप्रैल 1790 तक रहे। इन्होंने दुनिया को लाइटिंग रॉड्स दी और बेफोकल्स दिए। बेफोकल्स मतलब ग्लासेस, और बताया कि अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो या किसी की नज़र कम हो जाए तो उसको कैसे हम प्रॉपर या कैसे हम उसको उसी लेवल पे ले जा सकते हैं, किसी ग्लास के ज़रिए, किसी ग्लास को मॉडिफाई करके या उसको लेस करके। तो उन्होंने बताया कि अगर एक ग्लास को किसी तरीके से इस तरीके से बनाया जाए कि वो जो जिसकी नज़र कमज़ोर फॉर एग्जांपल 0.5 है, तो उसको 0.5 माइनस में बनाया जाए तो उसको प्रॉपर नज़र आने लग जाएगा। इन्होंने दुनिया में ये फॉर्मेट दिया जो कि आज बहुत चल रहा है। जिनकी नज़र कमज़ोर है वो बिल्कुल ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास मौजूद है एली विटनी। इन्होंने दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया कॉटन गेन। कॉटन गेन मतलब दुनिया में रुई निकालने वाली मशीन, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, किसी चीज़ से रुई निकालने वाली मशीन। इसके बाद हमारे पास आते हैं एलिस होवा, जो कि जुलाई 9 1819 में पैदा हुए और अक्टूबर 3 1867 में इनका इंतकाल हुआ। ये इन्होंने दुनिया में सबसे पहली स्विंग मशीन मतलब सिलाई मशीन इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर अटैच है। इन्होंने दुनिया को एक वो कुव्वत दी जो कि आज आप देख सकते हैं कि जो कपड़े पहने जाते हैं वो बगैर सिले हो ही नहीं सकते, उन्हें सीना ज़रूरी है। तो इन्होंने दुनिया को सिलाई मशीन दी, जो कि आज बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास आते हैं एमिली बर्लिन। इन्होंने दुनिया को फोनोग्राफ रिकॉर्डर दिया। फोनोग्राफ रिकॉर्डर आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर अटैच है, और उस पिक्चर में एक बहुत ओल्ड तरीके का फोनोग्राफ रिकॉर्डर्स दिया। फोनोग्राफ रिकॉर्डर मतलब वॉइस रिकॉर्ड समझ सकते हैं इसको, ऑडियो रिकॉर्ड आजकल के दौर में समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रेडिस फ्ल्यूमेनर। इन्होंने दुनिया में मैग्नेटिक टेप जो है मैग्नेटिक टेप दिया, जो कि ऑडियो में इस्तेमाल हुआ करता था, ऑडियो कैसेट के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। ये मार्च 20 1881 से लेकर अगस्त 29 1945 तक इस दुनिया में रहे। आप देख सकते हैं जो साइड पे पिक्चर लगी है, ये दुनिया का पहला कैसेट था जो कि इन्होंने बनाया। उसके बाद दूसरा कैसेट ये बना जो कि आपके लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ये कैसेट बना। और सबसे नीचे जो अब लास्ट कैसेट हम इस्तेमाल करते थे वो ये है। इन्होंने दुनिया में मैग्नेटिक टेप से निकलने वाली ऑडियो को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद हमारे पास आते हैं गैटिस एग्योस्टिक्स। इन्होंने दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया सिग्नल को, जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। इन्होंने सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाया और ये सिग्नल दुनिया में मकबूल रहा, और आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिग्नल्स।
लेकिन अब तो सिग्नल्स फ्री रोड बन चुके हैं, लेकिन फिर भी सिग्नल दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकता। सिग्नल बहुत ज़रूरी है, ये दुनिया का पहला सिग्नल था जो कि अगस्टिक्स ने बनाया। इसके बाद हमारे पास मौजूद है हैंस एमन ओहेन। इन्होंने ये दिसंबर 14 1911 से लेकर मार्च 13 1998 तक इस दुनिया में रहे। इन्होंने जेट इंजन बनाया जो कि बहुत पावरफुल इंजन था। ये जेट इंजन जो आपको पता है, राइट ब्रदर्स ने जहाज़ तो बना लिया था, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए एक एडवांस मशीन नहीं थी जो कि उन्होंने नहीं बना सके। इन्होंने जेट इंजन बनाया जो कि आजकल दुनिया में इसी फॉर्मेट पर इंजन बनते हैं। इसके बाद आते हैं हेनरिच फोर्ड। अक्टूबर 8 1990 से फरवरी 20 1979 तक रहे। ये इन्होंने सबसे अच्छी इजाद और सबसे बेहतरीन इजाद हेलीकॉप्टर की, जो कि इनकी डिज़ायर्स के हिसाब से चलता था। मगर अगर ये लेफ़्ट मोड़ना चाहते थे तो लेफ़्ट मुड़ जाता था, राइट जाना चाहते थे राइट चला जाता था। ये फुल फंक्शनल था उस टाइम पे और इनकी ये बहुत अच्छी इजाद थी। इसके बाद हमारे पास आते हैं कार्लेंस। इन्होंने दुनिया को MP3 टेक्नोलॉजी दी जो कि को इन्वर्टर MP3 टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉनरिच कोइस। इन्होंने ये जून 22 1910 से लेकर दिसंबर 18 995 तक इस दुनिया में रहे। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर तो पहले बन चुका था लेकिन वो प्रोग्रामेबल नहीं था, इन्होंने दुनिया को प्रोग्रामेबल कंप्यूटर दिया। इसके बाद हमारे पास आते हैं लेज़लो जेसेफ। आपको पता है इनके नाम बहुत मुश्किल होते हैं, इस वजह से मुझे लेने में बहुत मसला हो रहा है। इन्होंने दुनिया में बॉल पेन इंट्रोड्यूस करवाया। बॉल पेन वो टेक्नोलॉजी थी जो कि दुनिया में बहुत मकबूल रही उस टाइम से लेकर, और आज भी बॉल पेन की वही वैल्यू है जो उस टाइम थी, और आज भी बॉल पेन की वही वैल्यू है जो उस टाइम थी, और बॉल पेन का यूज़ कभी ख़त्म हो नहीं सकता। इसके बाद हमारे पास आते हैं पर्नसे स्पेंसर आई थिंक स्पेंसर। ये जुलाई 9 से लेकर 1894 तक रहे। सितंबर 8 1970 तक इस दुनिया में रहे। इन्होंने दुनिया का पहला माइक्रोवेव ओवन इजाद किया जो कि आपके सामने पिक्चर मौजूद है। ये माइक्रोवेव ओवन आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है। आपको पता है माइक्रोवेव ओवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल गैस का बहुत शॉर्टेज होता है, तो माइक्रोवेव ओवन बहुत काम आता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए। थैंक यू।